हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं PMC हिंदी। PMC हिंदी के हम हैं PSSM एपिसोड की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे जसबीर भाटिया जी से उनके लाइफ पर्पस के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने बहुत जानकारी ली, बहुत कुछ सीखा और उसी जानकारी को, उसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वेलकम बैक जसबीर जी। Thank you for having me again. Thank you so much. सो इट्स नाइस कि हमने बहुत सारी जर्नी आपकी सुनी, समझी और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये जो सर्विस वाला एलिमेंट है इसको हम इनकलकेट तो हमने कर लिया, अब इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? तो सर्विस जो आप कह रहे हैं, इसको मैंने मतलब जो यहाँ कहाँ से मैंने सीखा और उसको कैसे मैं उसको प्रैक्टिकली लेकर आई। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टच दी भगवद गीता। ओके। जो मेरे लिए इसलिए वो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवद गीता समझने वाली हूँ। ओके। क्योंकि मुझे लगता था ये तो दिस इज नंबर 1 फॉर हिंदूज, उनकी रिलीजियस बुक है और उसमें तो वर्सेस रटने होते हैं जो मेरा कप ऑफ टी कभी भी नहीं था, रट्टे मारना डांटवे। तो बट समहाउ ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर रंजन। उन्होंने जिस तरीके से मुझे ये बताया, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ साइंस पर्सन, ही इज अ डॉक्टर, तो यस ही अंडरस्टूड कि मैं कैसे उसको, मैं वो कहते हैं ना कैसे टेम करना, टेमिंग ऑफ द श्रू। ही न्यू कि मुझे टेम कैसे करना है, तो उसको एक प्रैक्टिकल, एक साइंटिफिक वे से मेरे साथ उनकी डिस्कशंस होते थे। तो जो मैं समझी भगवद गीता को मैं डिवाइड कर देती हूँ इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वाला मुझे लगता है जैसे हमारे अंदर जितना भी गंदगी है ड्यू टू ऑल दी लोअर अरशद वर्गास, राइट, काम, क्रोध, लोभ, ऑल दैट ना, या मोह, मद, मत्सर्य। हाँ, जैसे हमें सिखिज्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। हाँ, वही एंगर, एनवी, जेलसी, जी जी, ये सब हमारी अंदर ट्रैश है, डेब्री इसका हमारे अंदर है। तो जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं दैट टीचेस अस हाउ टू रिमूव दिस। अगर इसको हम कंपेयर कर लें विद अ रिवर, एक नदी में बहुत गंदगी डल गई, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जी, पानी भी फ्लो नहीं कर रहा, रुका हुआ है। तो जब तक आप वो सारा डेब्री उसमें से निकालेंगे नहीं, आप वो सफाई नहीं होगी। पहले डिटॉक्सिफिकेशन। यस, डिटॉक्सिफिकेशन। द फर्स्ट 6 चैप्टर्स क्रिया योग जितने हैं, इट ऑल लीड्स टू योर डिटॉक्सिफिकेशन। सारा अनलर्निंग है। अर्जुन को कृष्ण जी कह लीजिए या वेद व्यास कह लीजिए, मेरे लिए एक ही बात है, वो बताते हैं हाउ टू रिमूव ऑल दैट। तो एक नदी में से वो गंदगी निकल गई। फिर जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, गंदगी निकल गई लेकिन पानी में टर्बुलेंस अभी भी है। सो मेनी थॉट्स इन आवर हेड्स, है ना, 30-40,000 थॉट्स इन आवर, तो वो सब टर्बुलेंस, स्टिल आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। तो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स भगवद गीता के क्या हैं? दे आर टीचिंग अस ध्यान योग, calm down, कैसे focus, मेडिटेशन से, पोस्चर्स, ये सब तो हम वहाँ से सीखे वो जी, कि हाउ वी हैव टू प्रैक्टिकली नाउ मेक इट स्टिल एंड काम। तो वो हो गया। अब क्या? कुछ नहीं, काम तो हो गया, अब क्या करना है? दैट कैन नॉट बी द एंड ऑफ द जर्नी ना। अब हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो लास्ट के 6 चैप्टर्स गिव्स अस नॉलेज, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, टीचेस अस सो मच टू इम्प्रूव ऑन आवरसेल्व्स। तो वो ज्ञान हमें चाहिए। ज्ञान मिलते ही जब आपका पानी क्लियर है, स्टिल है, अब आपको ईजिली दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन है कि रियल है, क्योंकि अब आपको नॉलेज आ गई। तो इसको अगर हम ऐसे रिलेट करें तो भगवद गीता बेसिकली गिव्स अस दीज टूल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिया योगा, ध्यान योगा एंड ज्ञान योगा, राइट। तो उसकी वजह से हम ये वहाँ पहुँच गए। अब नॉलेज भी आ गई, अब क्या करना है उसका? हाँ, वही नॉलेज का क्या करना है, यही मेरा बुक्स पढ़ ली बहुत सारी मैंने भी, अब क्या करूँ उसका? तो नॉलेज को हमको विजडम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट इट इज किसी की यूज में हम आ सके। मैं बोलूँ मैंने बहुत बुक्स पढ़ ली तो स्टिल अ डेड एंड, उसके बाद कुछ नहीं, तो उसको प्रैक्टिकली यूज करना है। तो मैंने जितनी बुक्स भी पढ़ी, बीइंग अ टीचर मेरे लिए इजी जॉब था, बुक से पढ़कर उसको असिमिलेट करना और फिर आगे शेयर करना।
तो मैंने जो भी पढ़ा उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ा. जैसे मैंने आपको बोला, इट स्टार्टेड विद यू कैन हील योर लाइफ. बुक्स मैं पढ़ती थी बट डिफरेंट जॉनर ऑफ बुक्स. देन द जॉनर चेंज्ड, है ना. बिफोर कमिंग टू PSSM मैंने एक यू कैन हील योर लाइफ और सीक्रेट पढ़ी हुई थी. बट आफ्टर कमिंग हियर तो फिर तो आई वॉज ऑन फायर. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. डॉक्टर रंजन वॉज दी बूस्टर पीछे. Right. अब ये वो एंड पत्री सर कभी Yes. वो बता देते थे, कभी वो. तो पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी. जी. So it was like there was a race, you know, कि एक बुक खत्म नहीं हुई, next coming. I understood मेरे अंदर हो क्या रहा है, क्या हुआ. तो अगर मैं सर्विस करना चाहती हूँ तो लोग मेरे से ज़रूर पूछेंगे कि मेडिटेशन करने से क्या ही होगा. तो जैसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी विद यू कैन हील योर लाइफ और सीक्रेट, ये मैंने पहले पढ़ रखी थी इंटरेस्ट के लिए. सीक्रेट इंटरेस्ट के लिए पढ़ी थी. इसमें मेरा एक क्वेश्चन है छोटा हाँ सा. जी. जब आपने पहले ये 2 बुक्स पढ़ी और ध्यान में आने के बाद पढ़ी तो उसमें क्या डिफरेंस? हाँ, मैं बता रही हूँ. क्योंकि यू कैन हील योर लाइफ तो मैंने अपने बहुत ही एक सैड पार्ट ऑफ माई लाइफ, सैड मैं तब कहती थी, अब मैं सैड नहीं कहती. मुझे लगता है वो एक रीज़न बना फॉर टू गिव मी अ पुश इनटू माय इन स्पिरिचुअल जर्नी. हाँ, जैसे रॉकेट के ऊपर चढ़ना होता है तो नीचे पहले आग लगाई जाती है, राइट. तो दैट वाज जस्ट अ पुश, अ कैटलिस्ट फॉर मी. उसके बाद जो मैंने पढ़ी वो इस वे से पढ़ी कि मुझे अब समझना है इसको. आई एम अ साइंटिस्ट एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था. पृथ्वी सर कहते थे हम सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं. तो फिर मैं साइंटिस्ट मेरे को वाइब करता था. मुझे कोई कहे भजन कीर्तन करना है तो शायद मैं नहीं करती, राइट. तो साइंटिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो वो मैं जानना चाहती थी कि क्या हुआ मेरे ब्रेन में कि मेरा हाइपरटेंशन ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हुआ, तो ये कैसे ठीक हुआ. तो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड रीडिंग. समझ में आने लगी, लॉजिक समझ में आने लगे. देन आई स्टार्टेड शेयरिंग. पहले तो यस मुझे बुक रीडिंग में बहुत मौके मिले, डिफरेंट ग्रुप्स की बुक रीडिंग करना है. टीचिंग स्किल्स यूज़ की, इकिगाई, सारी स्किल्स यूज़ की. एंड देन पैंडेमिक था तो अपने स्टाफ के साथ मीटिंग्स ऑनलाइन होती थी. जूम ऑटोमेटिकली आ गया, ऑपरेट करना भी आ गया. तो आई स्टार्टेड टीचिंग द मेडिटेशन ऑनलाइन बिकॉज सब बहुत डिस्टर्ब थे उस टाइम पे. एंड व्हेन आई वाज टीचिंग मेडिटेशन मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे लिए बहुत एक नेचुरल सी चीज़ हो रही है. सो आई टुक इट अ स्टेप फर्दर. वो मैंने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस किया स्कूल में. सारे बच्चे करते हैं, वॉलंटियर्स बनाए, बच्चों की टीम बनाई, यू नो, उनको एक स्क्रिप्ट छोटी छोटी लिख के दी. वो एक एक सेक्शन में जाके कराते थे. बच्चों में चेंजेस आए इन देयर टेम्परामेंट्स. एंड ये तो मेडिटेशन का पार्ट हो गया, हाउ आई ब्रॉट मेडिटेशन इनटू इट. एंड बुक रीडिंग, यस, टीचर्स के साथ मैंने वो वाली बुक्स पिक की विच विल हेल्प देम टू बिकम बेटर टीचर्स. वो भी मैंने यहीं से ही कुछ बुक्स बताई गई. वन वाज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन. Yes, it's such a fabulous Yes. book. Yes. मार्शल रोजनबर्ग. उससे हाउ कैसे हमें लैंग्वेज अपनी बच्चों के साथ यूज़ करनी है ना. और ये फ्रैंकली ये कुछ अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हो गए हैं. मारना तो खैर बहुत पहले बंद हो गया था. इवन वर्ड्स वी कैन नॉट, जैसे हम जब बच्चे थे टीचर्स हमें स्टूपिड, डफ ये सब बोल जाते थे. Yes. बट अब ये सब बोलना अलाउड नहीं है. तो हाउ टू चेक देयर लैंग्वेज एंड वाई. तो मैंने ऑनलाइन सेशन से उनको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अब हमारे स्कूल में एक ट्रेडिशन ही बन गया है कि एवरी 6 months वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बुक और उसको टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है. तो पहले मैंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की, उसके बाद इकिगाई की विद देम. देन आई डिड दिस वन क्रिएटिव स्कूल्स, बेन रॉबिन्सन की है. टीचर्स की कैसे स्कूल होने चाहिए. तो उसमें वो बताते हैं कि बच्चे जो हैं, हम जो एजुकेशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एजुकेशन लेके चलते जा रहे हैं. तो वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स, सेम 9 to 5 जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं. एम्प्लॉयज को प्रिपेयर कर हाँ, रहे हैं. तो workers. उनका पैशन, उनका इंटरेस्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं Yes. देता है ना. अगर हम बहुत पहले अगर कोई बच्चा बोलता कि मुझे डांसर बनना है तो उसको डांटी पड़ जानी थी कि Yes. ये क्या करना है तुमने लाइफ में. जबकि गुरुकुल कल्चर में उनकी जो टैलेंट्स तो वो होते तो थे सब हम भूल गए ना. वी फॉरगॉट ऑल दैट. और हम ये 9 to 5 जॉब वाले कल्चर में आ गए थे वर्किंग जहाँ पे
फैब्रिकेट किए जाते थे वर्कर्स, है ना। तो मेडिटेशन से थोड़े थोड़े इंसाइट्स अपने भी, क्रिएटिविटी जैसे बढ़ती है, तो आई रियलाइज कि एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए फॉर अ चाइल्ड, अपने आसपास का एनवायरनमेंट समझे और अपने अंदर का पैशन समझे। वो अंदर का पैशन तो बेचारा समझता ही नहीं है, उसको पेरेंट्स की ड्रीम फुलफिल करनी है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो पेरेंट नहीं बन पाया। तो आई टुक दैट एज अ चैलेंज कि मुझे अपने स्कूल में बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है टू ब्रिंग आउट देयर पैशंस, देयर इंटरेस्ट। ये मैंने इस बुक, बेन रॉबिन्सन की बुक से बहुत इंस्पायर होके I tried to make little changes. वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले आते थे वो मैंने बंद किया स्कूल में। Can you just repeat the name of this book again? It is Creative Schools. Creative Schools. Creative Schools. Okay, let's mark that book. It gives मतलब एजुकेशन सिस्टम ऑफ फिनलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब, ये भी वैसे मुझे डॉक्टर रंजन ने ही बताई थी वो। मैंने कहा था इसमें से कुछ आइडियाज अपने स्कूल लेके जाओ। तो आप इस पोजीशन में हो। अब मैं ना उस थ्रेशोल्ड पे थी कि जैसे मैंने कई देखे यहाँ पे सीनियर मास्टर्स, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और 24/7 सेवा में आ गए। बट आप बैलेंस करके चल रहे हैं। बहुत सारे हैं, बुद्धा सीईओ के हैं, चंद्रा सर हैं, काफ़ी है जिन्होंने, श्रेयन डागा जी हैं, उन्होंने अपना। तो मैं ये सोचती थी कि मेरा जो करियर है, मुझे इससे इनफैक्ट हेल्प मिलेगी टू ब्रिंग इट इनटू इट, बिकॉज I want to touch many souls. So I have 3,000 souls in my hand already, है ना? तो मुझे बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है। So यहाँ मैं कैसे लेकर आऊँ my new learnings? तो वहाँ से कुछ चेंजेस किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो कंपटीशन का कल्चर ही हटा दिया। नो कंपटीशन, एवरीवन हैज समथिंग। एवरी चाइल्ड। हमें सोसाइटी में एक अच्छा सिंगर भी चाहिए, एक अच्छा डांसर भी चाहिए, सारे ही डॉक्टर्स और सारे इंजीनियर्स नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों के स्कूल में देखती हूँ, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसी की पार्टिसिपेशन लेते हैं और बाकी को निगेट कर तो दिया वो हमने इसका भी एक निकाला कि हम इंटरसेक्शन एक्टिविटीज बहुत हैं, जिसमें मैं तो कई बार सर्टिफिकेट्स लिखते लिखते थक जाती हूँ, बिकॉज वो टीचर ऑल 40 बच्चों को स्टेज पे चढ़ा देती है फॉर सम डांस और समथिंग इन प्राइमरी क्लासेस, सो दे ऑल गेट अ चांस, राइट? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। तो देन बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज खुद को आने लग जाते हैं when your creativity, when you are खुद ट्रांसफॉर्म हुए हो from a caterpillar into a little butterfly now, तो मुझे ऐसा लगता है lot of transformation can be done using spirituality. तो आपके तो स्कूल में भी बहुत सारे बटरफ्लाईज आगे होंगे। Oh, absolutely, yeah, there's a colorful butterflies all around. And इसको ऐसे यूज किया टीचर्स के साथ। अब मैं भगवत गीता के 2 वर्सेस भी लेती हूँ एवरी वीक ऑनलाइन, एंड उनको उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए विद चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे करिकुलम में कहीं ये सब नहीं सिखाया जाता, इसीलिए तो हमें इतना टाइम लगा, हमें बचपन में नहीं सिखाया गया ये सब। लेकिन ये है कि हाँ, उसको मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट नहीं करती हूँ, ओनली उससे क्या लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक वर्ड्स आता है ना, वो युक्त आहार विहार, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती हूँ बोलने में संस्कृत, युक्त आहार विहारस्य, that means balance diet, balance exercise, balance everything, balance, right? जो हम कहते हैं golden middle path. Yes, the Gita, the whole crux is about balance. It is balance and it is a management book. अब अपने इम्प्रूवमेंट की बुक्स इतने पढ़ते थे। ऑल द बुक्स, जैसे गुरबानी में कहते हैं, खने और तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। ये ऐसा रास्ता है कि जो स्वॉर्ड से ज्यादा शार्प है और बाल से ज्यादा बारीक है, तो इतना बैलेंस करके चलना, बैलेंस करके चलो, और अपने पावों को आपको पता होना चाहिए कि यूज हमें कैसे करना है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। आपने आई थिंक जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और हमारे जितने दर्शक जो हैं, वो, क्योंकि देखो सब माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज़ मैं भी जाती हूँ स्कूल्स में मेडिटेशन के लिए। और मैंने अभी अपने जो मेरे बेटे हैं जिन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको भी अप्रोच किया था कि हम मेडिटेशन सिखाएंगे। तो इस इंटरव्यू को मैं ज़रूर सेंड करूँगी, और मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं वो इस इंटरव्यू को शेयर करें, क्योंकि कैसे जसबीर भाटिया जी बता रहे हैं कि इनकलकेट कैसे करना है उन आइडियाज़ को। क्योंकि ऐसे तो सब बता देते हैं कि हमने स्पिरिचुअलिटी को से अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की, बट उन आइडियाज़ को मैं अपने करियर में कैसे लेकर आए। तो मैं वही इकिगाई से इंस्पायर हुई थी कि आपके पास जितनी स्किल्स हैं उसको व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो हमारे स्कूल में अब कोई भी फंक्शन या कुछ स्टार्ट होता है, पहले वो होता था कुछ वंदना से, कुछ प्रेयर से,
अब वो थोड़ा सा वहाँ पे भी ट्विस्ट किया है. इट स्टार्ट्स विद द ग्रुप मेडिटेशन. ग्रुप मेडिटेशन. So everyone, हाँ सबको, I personally guide them into meditation before anything. तब हम स्टार्ट करते हैं. तो टीचर्स की ग्रुप मेडिटेशन स्कूल में, ऑडिटोरियम में, ताकि वो सीख जाएं बच्चों को कैसे करानी है. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सब कुछ स्मूथ तो नहीं होता लाइफ में. जैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप इतने सारे सोल्स को के साथ ये शेयर करना चाहते थे, बट बहुत पेरेंट्स होंगे, बहुत ऐसे टीचर्स होंगे, बहुत लोग होंगे जो रेजिस्ट भी करते होंगे. क्योंकि मैं जब मेडिटेशन सिखाने जाती हूँ रेजिस्टेंस भी आती है. तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? देखो, रेजिस्टेंस आती है, लेकिन ब्यूटी वो है जो लीडर है, जो उसको करा रहा है, उसकी एक्सपर्टीज यहाँ पे चाहिए. यू क्रिएट द डिज़ायर टू लर्न मेडिटेशन. किसी पे हम ऐसे जाके नहीं कहेंगे हम आपको ध्यान सिखाने आए हैं तो बैठो ऐसे और ऐसे करो. हमें उनको डिज़ायर क्रिएट करनी है ताकि उनको कुछ इंस्पिरेशन हो कि हमें करना ही क्यों है मेडिटेशन. पहली बात तो जब वो सेल्फ लव भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत मुश्किल लगती है लोगों को समझने में. तो सबसे पहले उनको सेल्फ लव में लाना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ध्यान रखना है. क्यों रखना है? क्योंकि हमें भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा हुआ. भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स, जो कहना चाहें, ऐसे ही किसी पर्पस से भेजा था, है ना. तो वो पर्पस अगर हम अपनी गाड़ी को ही ठीक नहीं रखेंगे, हाउ कैन वी गो अहेड. तो हमें अपने आप को तो डेफिनेटली ठीक रखना है. तो वो जो सेल्फ लव है, पहली बात तो वो इनकलकेट कराना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे कोट करूँगी, जैसे अपने स्टाफ को कहती थी कि लाइफ की 4 पहिए हैं आपके. पहला पहिया आपका जो है, इट्स योर पर्सनल लाइफ. तो एवरीबडी एग्रीज, यस मैम पर्सनल लाइफ. तो ऐसे वैसे आपकी पर्सनल लाइफ है क्या? मुझे उस टाइम पे बहुत दुख लगता था. 99% पर्सनल लाइफ बोलेंगे चिल्ड्रन, हस्बैंड, घर, पेरेंट्स. मैं तो गायब हूँ. तो ऐसे वेर आर यू? यस, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ डॉटर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ मदर. अपना नाम जसबीर कहाँ खो गई, या आप कहाँ खो गए, है ना. तो नहीं, वो रियलाइजेशन, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हम अपने आप को पीछे रखते हैं. ये रोल प्ले. घर में कुछ अच्छा बना भी होता है, नहीं बच रहा तो खुद हम नहीं खाएंगे. वी वांट बच्चे खा लें, हस्बैंड खा ले, पेरेंट्स खा लें. तो वो सेल्फ लव क्रिएट करना. तो वंस एक बार वो सेल्फ लव जब आ जाता है ना, बाकी चीजें धीरे धीरे फ्लो इन करती हैं. जिक्सॉ पजल का. फिर आप अपने आप को डिस्कवर तो करते हैं. शीशे के सामने आई लव यू बोलना ही कितना मुश्किल लगता था पहले. I also practiced it a lot. तो वो हेजिटेशन आती है. We have to break that thing first. तो एक बार सेल्फ लव आ गया तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करना, उनको यही सीखना है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपनी पावर को टच करना है. वो होगा कैसे? उनको बोलते हैं बहुत तरीके होते हैं, बट हमें तो ये एक आता है which is very easy, which is meditation. ग्रेट. मतलब इस टॉपिक से मैं बहुत सारी जो वुमेन फोक हैं, जो आप थोड़ा सा मैं एम्पावरमेंट की तरफ जाऊंगी आपके टीचिंग प्रोफेशन से. बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव इन वुमेन, जिसकी वजह से पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव वुमेन जो हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का पार्ट बन रही हैं. बहुत कुछ चल रहा है वुमेन की लाइफ में. आई मीट लॉट ऑफ वुमेन एंड आई हैव, it was even part of my journey and I have seen lot of women who are still struggling. Somewhere हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान में आ गए. I would definitely like you to say a few words और कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं. So जैसे हमने मेडिटेशन में सीखा कि हमें किसी और को ब्लेम करना बंद करना है. सबसे पहले जी, हम अपनी कंडीशन के क्रिएटर भी खुद ही हैं. खुद हैं जी. I will not blame the men. I will blame women. अपने आप ही अपने आप को डमीन इतना कर लेते हैं. ट्रू. आप अगर आपके साथ कहीं कुछ, पहली बात तो चलिए वो तो एक स्पिरिचुअल वे हो गया कि एवरीथिंग इज प्लान. हम अपने डिवोर्स को भी, अपने फाइट को भी, सब कुछ हम सोल प्लान बना के आते हैं. अगर हम उसको एक साइड पे रख भी दें, स्टिल आई विल से कि हम अपनी पावर को रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहते, उसको डिस्कवर ही नहीं करते. वो सोशल कंडीशनिंग, वो प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी ज्यादा है. सोशल कंडीशन अगेन वो तो फिर रीजंस देने वाली बात हो गई ना. लेकिन अगर आप एक बार ब्रेक थ्रू कर दें, फिर यू मेक दैट इंटेंशन
या वो पावर आती बड़े हाँ, टाइम बाद है. हाँ, तो वही है हमें सेल्फ एम्पावरमेंट. आई विल नॉट से इट इज वुमेन एम्पावरमेंट, Yeah, इट इज it's सेल्फ एम्पावरमेंट या वेरी ट्रू. व्हिच विल कम आफ्टर सेल्फ लव. यस. तो हमें अपना, एंड मेन विल कोऑपरेट. ऐसा नहीं है, आपको वो एक्सप्लेन, उनको यू हैव टू शो देम योर पोटेंशियल. मैं नॉट दैट बैड. No, it's not about हाँ, bad or yeah. good. It's about कि सेल्फ लव का लैक जो है ना वो फेमिनिन एनर्जी में ज्यादा है, क्योंकि वो हमारी माँ कंडीशनिंग जो, है. हाँ, माँ जो पूरे तो वही परिवार के लिए अनलर्निंग जीती है. अनलर्निंग करना बहुत Yes, जरूरी है ना. Yes, that's why when you were talking about self love. See, I'll tell you what, unless you're happy, आप सर्विस क्या ही करोगे यहाँ, अपने घर की भी या बच्चों की भी अगर हम कह लें. अनहैप्पी सोल्स, हैप्पी होना तो बहुत जरूरी है ना. तो सेल्फ लव हैप्पीनेस लाएगा आपके अंदर. Yes. जब आप हैप्पी हो, आप खुशी से करना भी चाहोगे सबके लिए. कोई कंट्रोल करके किसी को या हाँ. दबा के ये सब, तो वो फिर अब- वो लव तो अब होता ही ना नहीं कहीं. किसी और को कंप्लेन या रिस्पॉन्सिबल बनाना अपनी कंडीशन के लिए, आई थिंक हमें अब छोड़ देना वो चाहिए. courage वी से लर्न आएगा. दैट इन मेडिटेशन. Yes. और वो करेज के लिए अगेन द ध्यान. ओनली मैजिक वॉन्ड इज ध्यान. मेडिटेशन. This is what I wanted you to tell our viewers, क्योंकि हम तो उस रास्ते चल के निकले हैं. हाँ जी. तो ये जो आप कह रहे हो तो हमें तो समझ आ गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली चीज जो मुझे लगता है ध्यान से आती है वो है करेज. या आप अपने आप को Fear देखने को आप लग जाते से उठते हाँ, हो. आप निर्भय हो जाते हो निर्भय हो जाते और हो. फिर या. आप डिसीजन वाइज ले पाते हो हाँ उसके जी, बाद. हाँ सो इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट यू स्पोक अबाउट सेल्फ लव, यू स्पोक अबाउट शेयरिंग योर सर्विस, और ये मतलब आपने जिस प्रैक्टिकलिटी से ये सब चीजें बताई, इट वाज ऑल ऑसम. इट So वाज anyone who is wanting to get into service, again आप कहेंगे मैं बुक्स मेंशन बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत मिला है. प्लीज. वे ऑफ सर्विस इज अनदर बुक ओके. बाय अरुण डेल. ये Okay. थियोसॉफिकल सोसाइटी लिटरेचर से है. तो उसमें बहुत छोटे छोटे टिप्स दे रखे हैं हाउ यू शुड कम इनटू सर्विस. ग्रेट. आई थिंक ये रिवाइंड कर करके लोग इंटरव्यू देखेंगे और बुक्स को जो है हाँ. ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई भी हम कम्युनिकेशन लाते हैं, किसी भी हम मास्टर को लाते हैं, और अगर आप बुक्स भी साथ साथ रेफ़र करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी है कि हम बुक्स से अपने जीवन को चेंज करें. Yes. और आपने जो हिंट्स बताए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी Yes. लाइफ को बैलेंस Yes. करें. सो Yes. आई रियली थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट फॉर coming to PS Hum Hai PSSM. So thank you so much. So thank you friends. It was such a wonderful communication with Jasbir Bhatia ji. हम है PSSM के अगले एपिसोड में हम किसी और पिरामिड मास्टर के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे PMC हिंदी पे. तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी. नमस्कार. हम हैं PSSM पत्री जी के संग.